हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग यहाँ पर कर रहे थे पहाड़ी शैली की यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सेट 1 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। सेट 1 में हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट किए और इन 35 क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज हम लोग 36 क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, ये जो आपकी पहाड़ी शैली की जो टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। इस सीरीज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस मेहनत को आप बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। चीज़ों को आप शुरू से एंड तक देखेंगे, तभी यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, पहाड़ी शैली को हम लोगों ने डिटेल में पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पहाड़ी शैली को हम लोगों ने 8 क्लासेस में यहाँ पर कंप्लीट किया था। ठीक है, कितनी क्लासेस लगी थी? 8 क्लासेस में हम लोगों ने पहाड़ी शैली को यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर कंप्लीट किया। अगर आपने पहाड़ी शैली की डिटेल्ड क्लासेस या डिस्क्रिप्टिव क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप पहले पहाड़ी शैली की यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्लासेस देखें, इसके बाद यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। फिलहाल आप ऐसे भी करते हैं क्वेश्चन, तब भी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। उस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ये सेट है, यहाँ पर सेट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और पहाड़ी शैली का कौन सा पार्ट हो जाएगा? पहाड़ी शैली का ये पार्ट 10 है। ठीक है, तो सेट 2 में हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? 35 क्वेश्चन करेंगे। 35 क्वेश्चन कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको निकालती हूँ, यानी कि एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आपको मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 36 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से आपको आंसर देना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। अगर 35 से पहले वाले क्वेश्चंस नहीं किए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन आपके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। जो आप यहाँ यानी कि सेट 1 में जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जो आप सेट 1 में क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको सेट 2 में और सेट 3 में आपको नहीं मिलेंगे। तो हर सेट को आपको करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, यानी कि पूरे आपको 100 क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सारे ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन है, और सारे ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आपकी तैयार की गई हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। अब आंसर देना शुरू करिए। सजनू ने मंडी के किस महल पर सुंदरी का भित्ति चित्र बनाया? आपको बताना जो सजनू है, ठीक है, सजनू ने आपको बताना सजनू ने मंडी के किस, यानी कि मंडी शैली के किस महल पर सुंदरी का भित्ति चित्र बनाया, आपको ये बताना है। तो रंग महल हो जाएगा, हवा महल हो जाएगा, शीश महल हो जाएगा, या जनाना महल हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सजनू है, तो सजनू ने मंडी के किस महल पे? तो शीश महल, आपको याद रखना, शीश महल पे भित्ति चित्र बनाए। किसने बनाए? सजनू ने। जो है सजनू जो आपका चित्रकार था, इसने क्या है, मंडी में जो आपका शीश महल है, ठीक है, जो आपका क्या, सुनिए यहाँ पर, सजनू ने मंडी के किस महल पर सुंदरी का चित्र बनाया? तो आपको क्या याद रखना है? तो शीश महल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शीश महल, यानी कि यहाँ पर सुंदरी जो है वो आपका कैसा हो जाएगा चित्र? ये आपका भित्ति चित्र हो जाएगा। भित्ति चित्र कहते हैं किसे? भित्ति चित्र किसे कहते हैं? यानी कि जो चित्र आपकी छतों पे और दीवारों पे बने होते हैं। सुनिए, सारी चीज़ें हम लोग समझ के करेंगे। ठीक है, जो चित्र आपके छतों और दीवारों पे बने होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र बोलते हैं या म्यूरल पेंटिंग्स बोलते हैं। ठीक है, भित्ति चित्र बोलेंगे या म्यूरल पेंटिंग्स बोलेंगे। समझ में बात आई? तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, जो सजनू है आपको क्या याद रखना है? जो सजनू ने मंडी के किस महल पर? तो आपको याद रखना शीश महल पर भित्ति चित्र सजनू ने क्या है, बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ जो आपको मैं बताती हूँ मंडी के बारे में, कुछ मैं यहाँ पर बताती हूँ। जो मंडी है, यानी कि जो मंडी शैली आपकी है, उसको क्या है, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है, तो मंडी शैली को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। कौन कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? लोक कला, यानी कि लोक कला से प्रेरित, यानी कि शुरुआती जो आपका दौर होता है, जो इसमें शुरुआती दौर होता है, वो जो आपकी कला होती है, यानी कि उसमें जो आपको चित्र मिलते हैं वो कैसे चित्र होते हैं? वो लोक कला से प्रेरित चित्र होते हैं। दूसरा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर रहेगा? तो दूसरा यानी कि 1804 से लेकर के 1846 के बीच में, 1804 से लेकर के 1846 के बीच में जो किसका समय होता है? जो ईश्वरी सिंह का समय होता है। ठीक है, ईश्वरी सिंह का समय होता है। इसके टाइम में जो इसका चरण होता है वो क्या होता है कि इसका दूसरा चरण कहलाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, मंडी चरण में जो चित्र बने हैं उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। शुरुआत के जो चित्र होते हैं वो लोक कला से प्रभावित होते हैं, और जब हम
दूसरे यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में बात करते हैं जो आपका टाइम ईश्वरी सेन का होता है, जो 1804 से लेकर 1846 के अगर बीच की बात करें तो इसमें आपको चित्र बहुत ही सुंदर चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे सुंदर चित्र यहाँ पर मिलते हैं, किसमें, मंडी शैली में मिलते हैं। और आपका तीसरी कैटेगरी किसमें रखा गया है, मंडी शैली के पतन वाला। मंडी शैली के पतन वाला जो मंडी शैली के जो पतन वाला जो क्या कहते हैं काल है, वो क्या है, तीसरी कैटेगरी आती है, जिसमें किस राजा को आपको याद रखना है, बलवीर सेन को आपको याद रखना है। किसको याद रखना है, बलवीर सेन को आपको याद रखना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मंडी शैली के चित्रों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शुरुआत के चित्र आपके लोक कला से प्रभावित थे और 1804 और 1846 के बीच के, यानी कि 1804 और 1846 के बीच में आपका जो ईश्वरी सेन का जो टाइम था, इसमें चित्र आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, और जो पतन वाला कौन सा हो जाएगा, पतन वाला यानी कि बलवीर सेन का जो काल हो जाएगा वो क्या हो जाता है, मंडी शैली के पतन वाला काल कहलाता है। तो इस तरीके से मंडी शैली में आपको इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ें मंडी शैली में मैंने आपको बताई थी, जैसे कि बताई थी भारी मुखमंडल, यहाँ पर किसकी जहाँ पर विशेषता हो जाएगी, तो मंडी शैली की विशेषता हो जाए। भारी मुखमंडल और छोटा कद कहाँ की विशेषता हो जाएगी, तो मंडी शैली की ही विशेषता हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको मंडी शैली के बारे में बता रखी है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अभी और मैं समझाऊंगी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर नहीं चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए फटाफट। हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित की थी, बताइए जल्दी से। हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित की थी, तो आपको याद रखना जो हमीरहट चित्रावली है वो किसने चित्रित की थी, तो आपको अच्छे से याद रखना है किसने की थी, तो सजनू ने ही की थी। किसने की थी, सजनू ने ही की थी। ठीक है, और जो सजनू जो आपका चित्रकार है, ये आपका सिर्फ आपका मंडी शैली में ही नहीं आता है। ठीक है, सजनू जो आपका चित्रकार है वो आपका सिर्फ मंडी शैली में नहीं आता है, बल्कि ये आपका मंडी शैली में तो आएगा ही, आपको मंडी शैली याद रखना है। इसके अलावा आपका ये कांगड़ा शैली में भी आता है और इसके अलावा ये कुल्लू शैली में भी आता है। ठीक है, तो इन शैली में इसने क्या है, काम किया है। तो सजनू जो चित्रकार है वो आपका किसमें, मंडी शैली, कांगड़ा शैली और कुल्लू शैली, तीनों शैली में आता है। जैसा आपका ऑप्शन होगा उस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर देना है। अगर हम बात करें जो सजनू था वो किस चीज यानी किस तरीके के चित्र बनाता था, या किस तरीके के चित्र बनाने में क्या है, सिद्ध हस्त था यानी कि निपुण था। तो ये किस तरीके से आपको याद रखना है, भित्ति चित्र, ये आपका भित्ति चित्र बनाने में क्या है, निपुण था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर सजनू के बारे में यहाँ पर मैंने बताई। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही, अगर चीजें आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास को आप जरूर लाइक किया करिए बिना मेरे बोले हुए। ठीक है, मुझे बोलना ना पड़ा करे, आप लोग जरूर क्लास को लाइक किया करिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को ज़रूर शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कला की यहाँ पर तैयारी करें तो उनको ये क्लास आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको 37 में बताई जिसका आंसर आपको समझ में आ गया, सजनू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 का, फटाफट आंसर दीजिए। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था, फटाफट बताइए, कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। ओके, तो कुल्लू का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कुल्लू का प्राचीन नाम कुल्ट या कुलाटा आपको याद रखना है। कुल्लू का जो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, कुल्ट या कुलाटा। कहीं पर कुलाटा भी लिखा मिलता है, कुलाटा। तो कुल्ट अगर आए या कुलाटा आए तो आप बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए कि ये कुल्लू का ही प्राचीन नाम है। ठीक है, तो कुल्ट या कुलाटा दोनों ही आपको नाम याद रखने कुल्लू के प्राचीन नाम के तौर पे। क्लियर, तो 38 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, तो हम लोग आज भी कितने क्वेश्चन करेंगे, 35 क्वेश्चन करेंगे। तो यानी कि 70 पर जब हम लोग आ जाएंगे, जब हम लोग 70 क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएंगे तब आपकी यहाँ पर क्लास शुरू होगी। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी जुड़े होंगे, इस वजह से मैंने आपको बता दिया 35 से नहीं, हम शुरू किया है आपको 36 क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 36 से मैंने शुरू किया है और 70 तक यहाँ पर क्या कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे। और आज की क्लास में कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 35 क्वेश्चन की संख्या आपकी होगी। ठीक है, कुल क्वेश्चन कितने करेंगे, टोटल क्वेश्चन हम लोग कितने करेंगे, तो आपको याद रखना है कितने करेंगे, याद क्या रखना अभी आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर फटाफट दीजिए, क्या हो जाएगा, सजनू और भगवान दास। अब देखिए यहाँ पर सजनू और भगवान दास दोनों साथ में आए हैं, तब आपको कौन सा याद रखना है, अगर आपका सजनू और भगवान दास दोनों ही आएंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो सजनू आपके चित्रकार है वो आपके किस किस के, सजनू जो आपके चित्रकार है वो
आपके मंडी शैली, कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली, तीनों शैली में आते हैं। ठीक है, तीनों शैली में इन्होंने काम किया है। लेकिन जब आपका सजनू और भगवान दास दोनों एक साथ अगर नाम आ जाए तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पर कुल्लू शैली यहाँ पर आप बताएंगे। ठीक है, तो सजनू और भगवान दास, क्योंकि भगवान दास जो आपके चित्रकार है वो किस शैली के हैं, आपके कुल्लू शैली के, और साथ में आपके सजनू भी दे रखे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका कुल्लू शैली यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, तो 39 का आंसर ऑप्शन सी होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। तो सजनू आपके मंडी शैली, कांगड़ा शैली और कुल्लू शैली तीनों के ही चित्रकार हैं। सजनू आपके किस चीज़ में सिद्धहस्त है, तो ये भित्ति चित्र बनाने में सिद्धहस्त हैं, यानी कि किस में निपुण है, ये भित्ति चित्र यानी कि म्यूरल पेंटिंग्स बनाने में ये सिद्धहस्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर फटाफट दीजिए। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है, तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया है, बताइए फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है किसे जाता है, जेसी फ्रेंच को जाता है। ठीक है, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो जेसी फ्रेंच को जाता है। ये कब प्रकाश में लाए थे, 1931, याद रखेंगे, सन भी आप याद रखेंगे, 1931 में। तो क्या है, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को जाता है। सन अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 1931 यानी कि 1931 आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है जेसी फ्रेंच। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी किसमें, अब किस में ये प्रकाश में लाए थे, यानी कि इनके चित्रों को किस में इन्होंने प्रकाशित किया था, तो इनकी एक पुस्तक थी क्या, हिमालयन आर्ट। तो इन्होंने हिमालयन आर्ट पुस्तक में कुल्लू शैली के चित्रों को इन्होंने प्रकाशित किया था। तो इनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी, हिमालयन आर्ट, और जिसमें क्या है, कुल्लू शैली के चित्रों का क्या है, उल्लेख है, कुल्लू शैली का उल्लेख है। ठीक है, किसमें उल्लेख मिलता है, आपको हिमालयन आर्ट में मिलता है। कौन इसको प्रकाश में लाए थे, तो आपको याद रखना जेसी फ्रेंच लाए थे। कब लाए थे, तो 1931। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है, हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है वो किसकी हो जाएगी, तो आपको याद रखना ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, ये आपकी पुस्तक जेसी फ्रेंच की हो जाएगी। क्लियर, तो इतनी चीज आपको यहाँ पर हिमालयन आर्ट से रिलेटेड भी आपको याद रखना है, ये पुस्तक किसकी है, तो आपकी जेसी फ्रेंच की है। ठीक है, और जो आपकी कुल्लू शैली है इसका प्रारंभ कब से यहाँ पर माना जाता है, तो इस शैली का प्रारंभ आपका 1750 से माना जाता है। कुल्लू शैली का प्रारंभ लगभग आपका 1750 के आसपास माना जाता है। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर 1750 के आसपास माना जाता है, ऐसा बुक में यहाँ पर लिखा मिलता है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर प्रारंभ की मैंने बात की है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग आ चुके हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर फटाफट दीजिए। पतंग और कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस, जो आपका पतंग, ठीक है, उड़ाती स्त्रियां जो चित्र ये आपका है, ठीक है, जो आपका ये चित्र है वो किस शैली में अंकित है या किस शैली में चित्रित है, फटाफट बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि आपका पतंग और कबूतर उड़ाती जो स्त्रियां हैं, ये चित्र आपको कहाँ मिल जाता है, तो आपका ये बिल्कुल कहाँ मिल जाएगा, तो ये आपका चित्र बिल्कुल कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, मंडी में, कुल्लू में, चंबा में या गुलेर में, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। आप लोग पहले दीजिए फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये भी आपका चित्र कहाँ मिलेगा, कुल्लू में मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका चित्र कहाँ मिलेगा, तो ये आपका मिलेगा कुल्लू में मिलेगा। याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से याद रखेंगे। तो पतंग और कबूतर उड़ाती स्त्रियां जो चित्र है वो आपका किस शैली का है, कुल्लू शैली का, ये आपका चित्र हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको कुल्लू शैली में और कौन कौन से चित्र आपको मिल जाते हैं। एक तो आपका हो जाएगा राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण कुंज, ठीक है, राधा कृष्ण कुंज में ये भी आपका चित्र किस में मिलता है, कुल्लू शैली में मिलता है। पतंग और कबूतर उड़ाती स्त्रियां तो आपको हो ही गया। इसके अलावा आपका एक चित्र कौन सा है, गज लक्ष्मी, तो गज लक्ष्मी जो चित्र है वो भी आपका किस में मिलेगा, तो ये भी आपका किस में मिलता है, तो किस में मिलता है, तो ये आपका मिलता है कुल्लू शैली में मिलता है। अब आप मुझे बताएंगे गज लक्ष्मी का जो चित्र है वो आपका कुल्लू शैली में तो है ही, ठीक है, इसके अलावा किस शैली में मिलता है वो आप मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना, तो इस वजह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट यहाँ पर बताएंगे जो आपका गज लक्ष्मी जो चित्र है कुल्लू शैली में तो है ही, इसके अलावा आपको किस शैली में मिलता है ये आप मुझे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए।
ठीक है, जल्दी से यहाँ पर बताइए तो किस में मिल जाएगा। तो आपका गज लक्ष्मी जो चित्र है, एक तो आपको कुल्लू में बना हुआ और एक आपको कौन सा मंडी में बना हुआ। ठीक है, तो दोनों ही आप याद रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए, ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से आप ऑप्शन में जो होगा उसी के हिसाब से आप आंसर देंगे। क्लियर। तो गज लक्ष्मी का जो चित्र है आपको कुल्लू शैली और मंडी शैली आपको दोनों में ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चित्र मैं आपको बता दूं, यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी का चित्र जो अभी आपका शायद क्वेश्चन आया था। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी का क्वेश्चन आपका आया भी था, जो मैंने आपको बताया था। ये क्या है, ये क्या है, एक भित्ति चित्र है। ये क्या है, आपका भित्ति चित्र है। और ये किसने बनाया था, तो मैंने आपको बताया था ये किसने बनाया था, सजनू चित्रकार ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, सजनू चित्रकार ने बनाया था। जो कहाँ बना है, शीश महल के भित्ति चित्र पे बना है। ठीक है, कहाँ बना है, शीश महल के भित्ति पे बना है। भित्ति चित्र मतलब सुनिए, ठीक है, सुनिए मैं क्या बता रही हूँ। जो त्रिपुरा सुंदरी वाला जो चित्र है, सीधे सुंदरी आप चित्र याद रखेंगे। जो सुंदरी चित्र है वो आपका जो शीश महल है उस पर क्या है, भित्ति पे बना है। अब भित्ति पे बना है तो जाहिर सी बात उसको क्या कहेंगे, भित्ति चित्र कहेंगे। ठीक है, ये चित्र बनाया किसने, तो ये चित्र बनाया है सजनू ने बनाया है। क्लियर। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर फटाफट यहाँ पर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो लंबी टोपी किस शैली की विशेषता हो जाएगी, तो लंबी टोपी किस शैली की, गढ़वाल शैली, चंबा शैली, बसौली शैली या आपका पुच्छ शैली। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा, तो फटाफट जल्दी से बताएंगे किसका आंसर यहाँ पर राइट है। तो बिल्कुल यहाँ पर जिसने भी आंसर कौन सा दिया है, यानी कि जिसने भी आंसर पुच्छ शैली दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। जिसने ऑप्शन यहाँ पर डी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, पुच्छ शैली के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। पुच्छ शैली में आपकी मिश्रित रंगों का यूज़ हुआ है। किस तरीके के रंगों का यूज़ हुआ है, मिश्रित रंगों का यहाँ पर यूज़ हुआ है पुच्छ शैली में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये क्या है, किसके पड़ोस में है, तो यह कश्मीर के पास में रह पड़ता है। ये आपका जो क्षेत्र है वो किसके पास में पड़ेगा, ये आपका कश्मीर के पास में पड़ता है। ठीक है, इसके जो है 4 चित्र आपके कहाँ पर संग्रहित हैं, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, तो सेंट्रल म्यूजियम ऑफ लाहौर में संग्रहित हैं। ठीक है, कहाँ पर संग्रहित है, तो सेंट्रल म्यूजियम ऑफ लाहौर में आपको यहाँ पर पुच्छ शैली के चित्र मिल जाते हैं। इसमें महिलाओं को क्या है, टोपी पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें महिलाओं को और सेविकाओं को, किसको, महिलाओं को और क्या है, सेविकाओं को क्या है, टोपी पहने हुए दिखाया गया है। किसमें, पुच्छ शैली में। इतनी चीज़ आपने पुच्छ शैली में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर फटाफट दीजिए। गढ़वाल शैली का मुख्य चित्रकार था, जल्दी से बताइए आप मुझे, गढ़वाल शैली का मुख्य चित्रकार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। आपको गढ़वाल शैली का जो मुख्य चित्रकार कौन सा हो जाएगा, मोला राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, मोला राम यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। सबसे जो आपके इम्पोर्टेंट चित्रकार जो हो जाएंगे गढ़वाल शैली के, वो आपके मोला राम ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके बहुत से चित्रकार हैं, जैसे कि आपको याद रखना है। एक तो आपके मोला राम तो लिखा ही है, इसके अलावा बालक राम। ठीक है, बालक राम। इसके अलावा कौन से हो जाएंगे, श्याम दास। ठीक है, श्याम दास हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके कौन हो जाएंगे, हरदास। ठीक है, हरदास। ये सारे जो चित्रकार हैं वो आपके किसके हो जाएंगे, ये आपके गढ़वाल शैली के यहाँ पर हो जाएंगे। गढ़वाल शैली के आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। और एक और चित्रकार जो आपके इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चैतू शाह। ठीक है, तो चैतू शाह और आपको मौला राम, ये 2 चित्रकार आपको ज़रूर याद रखने हैं। चैतू शाह और मौला राम जो चित्रकार हैं वो आपके जो है गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं। इसको आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा जो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान दास है, आपको पता है किस शैली के चित्रकार हो जाएंगे, तो ये आपके किस शैली के हो जाएंगे, कुल्लू शैली के चित्रकार हो जाएंगे। मानकू आपके किस शैली के चित्रकार हो जाएंगे, तो ये आपके बसौली शैली के चित्रकार हो जाएंगे। ये आपके किसके हो जाएंगे, बसौली शैली के चित्रकार हो जाएंगे। फत्तू आपकी किस शैली के चित्रकार हो जाएंगे, फत्तू, परखू। ठीक है, मानकू, कुशाला। ठीक है, तो फत्तू क्या कहते हैं, फत्तू, परखू और कुशाला, ये सब किसके हो जाएंगे, ये आपके कांगड़ा शैली के चित्रकार हो जाएंगे। तो ये आपके कांगड़ा शैली के यहाँ पर चित्रकार, ये फत्तू आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में चीज़ें आई कि नहीं आई, पहले मुझे आप बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके कौन हो जाए, कुल्लू शैली के, मानकू आपके बसौली शैली के, फत्तू आपके कांगड़ा शैली के और मौला राम आपके गढ़वाल शैली के। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है किससे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन से रिलेटेड आपको इतनी चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। समझ में चीज़ें आपको आ गई होंगी, तो ये आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आगे के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर चलते हैं, रुकिए ज़रा सा।
इसको पहले हटा देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर यहाँ पर दीजिए। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेषता है? स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका जो है किस शैली की विशेषता है? तो यहाँ पर बसौली हो जाएगा, कांगड़ा हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा या गढ़वाल हो जाएगा। तो स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका कहाँ पर दिखाया गया है? तो आपको क्या याद रखना है? गढ़वाल शैली ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गढ़वाल शैली ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गढ़वाल शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल शैली में आपको मोलाराम, बालक राम, श्यामदास और चैतु शाह, ठीक है, और क्या कहते हैं तुलसीदास, ये सारे चित्रकार आपको किस में मिलते हैं? गढ़वाल शैली में ही मिलते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल शैली के इन चित्रकारों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपके चित्र बने हुए हैं, वहाँ पर जो यहाँ पर जो चित्र बने हैं उनके स्त्री यानी कि जो स्त्रियों के जो चित्र हैं उसमें क्या है? उनके मस्तक पर यानी कि माथे पर, मस्तक का मतलब क्या होता है? माथे पर, या कह सकते हैं फोरहेड पे, या कह सकते हैं पेशानी पे। ठीक है, पेशानी उर्दू में क्या बोलते हैं? पेशानी। पेशानी पे क्या है? चंदन का टीका यहाँ पर दिखाया गया है। तो किस शैली में हो जाएगा? गढ़वाल शैली यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। जिसने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर फटाफट दीजिए। सिख शैली के चित्रों का मुख्य विषय रहा है। अब मैंने आपको सिख शैली पढ़ा रखी है ना, तो सिख शैली का प्रमुख विषय क्या रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्राकृतिक चित्र हो जाएगा, व्यक्ति चित्र हो जाएगा, ठीक है, या इसके अलावा गुफा चित्र हो जाएगा, या आपका पट चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पर सिख शैली की जो मुख्य विशेषता है तो आपको याद रखना है यहाँ पर व्यक्ति चित्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिख शैली की जो मुख्य विशेषता के रूप में आपको किसको याद रखना है? तो यहाँ पर आपको किसको याद रखना है? तो व्यक्ति चित्र यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर व्यक्ति चित्र प्रमुख रूप से हुए हैं और यही आपको सिख शैली में याद रखना है। सिख शैली में आपको आपके जो है जो आपके सिख धर्म के जो गुरु हैं, 10 जो गुरु हैं, उन 10 गुरु का अंकन आपको सिख शैली में मिल जाता है। ठीक है, तो नाम से ही जाहिर है, आपको सिख शैली नाम से जाहिर है। तो ये क्या है? सिख धर्म से यहाँ पर चीज़ें आपको मिलेंगी ही। तो यहाँ पर जो सिख धर्म में जो आपके 10 गुरु होते हैं, यानी कि अगर पूछा जाए सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे तो गुरु नानक देव हो जाएंगे। यह तो आपको पता ही है। सिख धर्म के जो संस्थापक है कौन हो जाए? गुरु नानक देव जी यहाँ पर संस्थापक के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके गुरु हैं, ठीक है, गुरु अंगद हैं और क्या कहते हैं, कौन कौन से गुरु हैं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन से गुरु हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके गुरु हैं वो सारे उन गुरुओं का जो चित्र आपको सिख शैली में आपको मिल जाता है। क्लियर? तो क्लियर हुआ? चलिए, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? व्यक्ति चित्र यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता यहाँ पर हो जाएगी। किसकी? सिख शैली की आपकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी। क्लियर? तो यही चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं याद रखनी। जो सिख शैली है इसमें क्या है? गुलेर और क्या कहते हैं जम्मू की कला का जो है अनुकरण किया गया है। सिख शैली में क्या है? गुलेर और जम्मू शैली की जो जम्मू शैली में जैसे चित्र बने हैं उसी चित्र के हिसाब से यहाँ पर चित्र बने हैं, यानी कि उसी जैसे आपको चित्र यहाँ पर कुछ कुछ मिलते हैं। ठीक है, इसके अगर पूछा जाए आपसे, अगर पूछा जाए इसमें प्रमुख क्या कहते हैं केंद्र कौन कौन से हैं, तो केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो केंद्र भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको लाहौर याद रखना है। ठीक है, लाहौर हो जाएगा। अमृतसर आपको याद रखना है, अमृतसर आपको याद रखना है। इसके अलावा ऊना आपका हो जाएगा। ठीक है, और आनंदपुर हो जाएगा, आनंदपुर। ठीक है, आनंदपुर हो जाएगा और कपूरथला हो जाएगा, कपूरथला। ठीक है, तो ये सारे जो है केंद्र आपके किससे रिलेटेड हैं? ये आपके रिलेटेड हैं किससे? सिख शैली से रिलेटेड है, पटियाला। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? मुख्य केंद्र आपके ये हो गए। मुख्य केंद्र आपके किसके? ये आपके सिख शैली के मुख्य केंद्र हो गए। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा मैंने बताया 1875 में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके जरिए की गई थी? तो अंग्रेज़ों के जरिए की गई थी। अंग्रेज़ों के जरिए यहाँ पर की गई थी। कब की गई थी? अंग्रेज़ों। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो कब यहाँ पर स्थापना हुई थी? तो 1875 में हुई थी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको सिख शैली में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। सिख शैली के जो संरक्षक है कौन हो जाएंगे? राजा रणजीत सिंह हो जाएंगे। कौन से? राजा रंजीत सिंह। तो राजा रंजीत सिंह यहाँ पर सिख शैली के संरक्षक के रूप में आपको याद रखना है। देखिए, सारी चीज़ें मैंने आपको सिख शैली से बता दी। जितनी भी चीज़ें मुझे इस टाइम इंपॉर्टेंट लग रही थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी।
ठीक, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर सिख शैली से इतनी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे यहाँ पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सिख शैली का चित्रकार कपूर सिंह किस चित्रण में निपुण था? तो मैंने आपको यहाँ पर चित्रकार नहीं बताए थे, तो आपको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर एक कपूर सिंह चित्रकार है, इसके अलावा अल्लाह बख्श हो जाएंगे, मल्लाराम हो जाएंगे, कपूर सिंह, ठीक है, अल्लाह बख्श, ठीक है, अल्लाह बख्श हो जाएंगे और मल्लाराम हो जाएंगे। तो ये मल्लाराम, ये सारे जो चित्रकार हैं वो आपके सिख शैली के चित्रकार हो जाएंगे। और इसके अलावा हरि सिंह, ठीक है, तो हरि सिंह भी चित्रकार क्या है, किस शैली के हो जाएंगे? तो यहाँ पर सिख शैली में यहाँ उन्होंने काम किया है। ठीक है, हो जाएंगे मतलब ऐसा नहीं कुछ चित्रकार आपके कई की जगह पे काम किया है ना। तो इसी तरीके से कपूर सिंह ने, अल्लाह बख्श ने, मल्लाराम ने, हरि सिंह ने सिख शैली में अच्छे से यहाँ पर काम किया है। इतनी चीज़ आपको सिख शैली से यहाँ पर, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो व्यक्ति चित्र यहाँ पर हो गया। सिख शैली का चित्रकार कपूर सिंह किस चित्र में निपुण था? तो किस चित्र में निपुण था? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर देना था। तो यहाँ पर व्यक्ति चित्र में निपुण था। और आपकी सिख शैली भी है, जो सिख शैली है मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यक्ति चित्र के लिए, भी व्यक्ति चित्र के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो राजा रणजीत सिंह जो हैं वो सिख शैली के प्रमुख संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो राजा रणजीत सिंह को सिख शैली का प्रमुख संरक्षक के रूप में जाना जाता है। आपको ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता रखी है, अभी आपको आगे के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहाड़ी चित्रकला प्रधान है। अब आपको बताइए जो पूरी पहाड़ी शैली है, जो आपकी पूरी पहाड़ी शैली है वो आपकी किस में प्रधान है? ठीक है, भाव प्रधान है, रंग प्रधान है, रेखा प्रधान है या रस प्रधान है? बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो आपकी जो पूरी पहाड़ी शैली की अगर बात करें तो ये कैसी, ये आपकी भाव प्रधान शैली है। ठीक है, कैसी? आपकी भाव प्रधान शैली है। इतना आपको यहाँ पर बस याद रखना है और यही वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी शैली है? तो भाव प्रधान, ये आपकी पहाड़ी शैली है। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? जो पूरी पहाड़ी शैली है उसका समय कब से कब तक माना जाता है, ये आपको बताना है। पहाड़ी शैली का समय मैंने आपको बता रखा है, जल्दी से आप बताएंगे। जो पहाड़ी शैली है उसका समय कब से कब तक यहाँ पर माना जाता है, जल्दी से आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ठीक है, अब यहाँ पर तो शताब्दी दिया है, एक्यूरेट तो यहाँ पर दिया भी नहीं है, तो आप अच्छे से और बता लेंगे कि कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के आपका जो पहाड़ी शैली का यहाँ पर टाइम पीरियड माना जाता है। मैंने आपको बताया था 17वीं शताब्दी से 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के आपका 1900 ईस्वी तक के आपका पहाड़ी शैली का यहाँ पर टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 1700 से लेकर के 1900 तक के आपका पहाड़ी शैली का टाइम रहता है। शताब्दी में पूछा गया तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बता सकते हैं। तो 17 से लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत तक के पहाड़ी शैली यहाँ पर आपके मतलब पहाड़ी शैली से चित्र आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड इतना बताया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ चुके हैं। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, ठीक है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स ये पुस्तक, और कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग, ये दोनों जो पुस्तक हैं वो आपकी किसकी हैं, ये आपको बताना है। ये जो दोनों पुस्तक हैं कौन सी, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स एंड कांगड़ा पेंटिंग, ये दोनों पुस्तक किसकी हैं? तो दोनों पुस्तकें किसकी हैं? मैंने आपको सारी पेंटिंग्स बताई। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा अगर पुस्तकें लिखी गई, अगर सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं तो आपकी पहाड़ी शैली पर ही लिखी गई हैं। सबसे ज़्यादा जो अगर पुस्तकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो पहाड़ी शैली पर ही लिखी गई, यानी कि पहाड़ी शैली की बहुत वृहद यहाँ पर खोज होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, चीज़ें यहाँ पर क्या करी गई है, मतलब चीज़ें यहाँ पर खोजबीन करी गई है। तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, इनमें से सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस पे लिखी गई हैं, तो पहाड़ी शैली पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुस्तकें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, जिसमें आपको इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग जो पुस्तक है वो किसकी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपकी जो पुस्तक है किसकी है, WG आर्चर की ये पुस्तक है। ठीक है, तो ये किसकी हो जाएगी, WG आर्चर की ये पुस्तक हो जाएगी।
ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, जो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स है, ये आपकी कब लिखी गई, तो 1952 में प्रकाशित हुई। ठीक है, लिखी तो आप पहले से जाती, जाहिर सी बात है, तो 1952 में ये प्रकाशित हुई थी। और जो आपकी कांगड़ा पेंटिंग है, और ये भी आपकी क्या है, 1952 में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो दोनों पेंटिंग आपको याद करना यहाँ पर आसानी हो गई। तो 1952 1952 दोनों ही आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, दोनों ही आप यहाँ पर याद रखेंगे 1952। ठीक है, 19 यानी कि 1952 की बात है, 1952। ठीक है, 55 तो मैं नहीं बोल गई। ओके, तो क्लियर हुआ। तो डब्ल्यू.जी. आर्चर की दो पुस्तकें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग, दोनों ही जो पुस्तक है वो किसकी है, आपकी डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक है। ठीक है, काफ़ी पुस्तकें मैंने आपको बता रखी है, मैंने आम बोलती हूँ, आप लोग फटाफट कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे ये पुस्तक किसकी है। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताएंगे ये पुस्तक किसकी है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग फटाफट बताएंगे। सबसे पहले आपको बताना है राजपूत पेंटिंग किसकी है, जल्दी से बताइए। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, राजपूत पेंटिंग जो है ये आपकी किसकी पुस्तक है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किसकी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी A.K. स्वामी। ठीक है, यानी कि आनंद कुमार स्वामी की ये पुस्तक आपकी हो जाएगी। ठीक है, राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। हिमालयन आर्ट मैंने आपको अभी बताया था, हिमालयन आर्ट। ठीक है, हिमालयन आर्ट ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, तो ये किसकी हो जाएगी, J.C. फ्रेंच की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, J.C. फ्रेंच की, ये यहाँ पर फ्रेंच की यहाँ पर ये पुस्तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताना है द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, आपको बताना है पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी है, द, ठीक है, पहाड़ी मिनिएचर मिनिएचर का मतलब क्या होता है, लघु चित्र। ठीक है, मिनिएचर जो पेंटिंग पुस्तक का नाम पूरा है, तो ये जो आपकी पुस्तक है ये किसकी है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए ये पुस्तक किसकी है, तो किसकी हो जाएगी, कार्ल खंडालवाला, कार्ल खंडालावाला, 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 नाम इनका बड़ा टफ है। ठीक है, काल अगर जल्दी से बोलो तो फिर आधे वर्ड इसके रह जाते हैं। तो कार्ल खंडालावाला की जो है पुस्तक कौन सी हो जाएगी, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, मिनिएचर का मतलब मैंने आपको बताया लघु चित्र होता है। ठीक है, तो आपकी राजस्थानी शैली और आपकी मुगल शैली, आपकी पहाड़ी शैली, ये आपकी कैसी चित्रकला है, ये आपकी लघु चित्रकला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से होती है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप बताएंगे पहाड़ी शैली से यहाँ पर हो जाती है। क्लियर, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर पुस्तक से रिलेटेड मैंने बता दी। तो उम्मीद यही है कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अभी लिखें कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आप थम्स अप यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कितनी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर फटाफट देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए यहाँ पर, जब तक मैं ये सारी चीज़ें क्या कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। आंसर आया, ओके। चलिए, तो कौन सा हो जाए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पूछा गया, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, ये हो गया क्या, हाँ हो गया, ये वाला तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 पे हम लोग हैं। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है, तो हिमालयन आर्ट के लेखक अभी मैंने आपको बताया, तो हिमालयन आर्ट के लेखक कौन हो जाएंगे, J.C. फ्रेंच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो आपके कौन हो जाएंगे, J.C. फ्रेंच हो जाएंगे। और इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी, तो 1931 में ये पुस्तक इनकी क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, तो 1931 में हिमालयन आर्ट ये आपकी प्रकाशित हुई थी, किसकी, J.C. फ्रेंच की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए फटाफट। पहाड़ी रियासतों में 1760 के लगभग किस कला ने जन्म लिया, यानी कि 1760 के आसपास किस कला ने जन्म लिया था, ये आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राजस्थानी शैली हो जाएगी, मुगल शैली हो जाएगी, ईरानी शैली हो जाएगी, पहाड़ी शैली हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है पहाड़ी शैली यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर राइट होगा, पहाड़ी शैली यहाँ पर राइट होगा। हालांकि आपको पता है कि 1700 से लेकर के 1900 के बीच में आपकी पहाड़ी शैली का यहाँ पर टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पर पहाड़ी शैली ही बताएंगे, कुछ और बता के नहीं आएंगे, सिर्फ पहाड़ी शैली पे यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है, बताइए। डॉक्टर राधा कृष्णन
सॉरी राधा कृष्णन का नाम याद आता है ना, तो उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो थोड़ा सा फेमस नाम है, इसी वजह से मैं बोल गई। सुनिए, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की यहाँ पर बात हो रही है, राधा कृष्णन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात नहीं हो रही है। तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है? तो 10,000 हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी, या आपकी 50,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप लोग? 50,000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50,000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 पे हम लोग आ चुके हैं। औरंगजेब के अनुदार शासनकाल में जब मुगलों के दरबारी कलाकारों को सम्मान नहीं रहा तो वह दरबार छोड़कर किन पहाड़ी रियासतों में जा बसे? मैंने आपको बताया था कि जो औरंगजेब था वो क्या है, बिल्कुल कला विरोधी शासक था, जिसने क्या है बहुत से कलाकारों को क्या है अपने यहाँ आश्रय नहीं दिया। उनमें से कुछ कलाकारों को तो अपने यहाँ आश्रय दिया, लेकिन बहुत से ऐसे कलाकार थे जिनको क्या है वहाँ पर से भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि उनको जब काम नहीं है, अब उनको जिंदा रहने के लिए, उनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको खाने पीने के लिए, उनको जीविका करने के लिए उनको क्या है काम की ज़रूरत है। अब वहाँ पर जब उनको काम नहीं मिला तो वो कहाँ पर जा करके बसे? ठीक है, तो बहुत से चित्रकार यानी कि बहुत से चित्रकारों का जो दल था वो कहाँ पर पलायन कर गया, ऐसा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जम्मू रियासत हो जाएगा, बसौली रियासत हो जाएगा, कांगड़ा रियासत हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके हिसाब से आप क्या बताएंगे? जम्मू रियासत आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, वह दरबार छोड़कर किन पहाड़ी रियासतों में जा बसे? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या बताएंगे आप लोग? जम्मू रियासत बताएंगे। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग आ चुके हैं। पहाड़ी चित्रकारों का विषय क्षेत्र क्या रहा? पहाड़ी चित्रकारों ने किन विषयों पर चित्र बनाए हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। बताइए यहाँ पर कि पहाड़ी जो चित्रकार थे उन्होंने किस तरीके के यानी किस तरीके के विषयों के चित्र यहाँ पर ज़्यादा बनाए। हालांकि बने तो आपके बहुत से चित्र हैं, लेकिन ज़्यादा चित्र आपके किस पे बनाए हैं? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर रामायण यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो रामायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो आपकी जो पहाड़ी शैली है इसमें आपको बहुत से विषयों पर चित्र मिल जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी शैली में आपको बहुत से विषयों पर चित्र मिल जाते हैं, जिसमें आपको मैंने बहुत से यहाँ पर विषय बताए थे। जल्दी जल्दी आप लोग कॉमेंट करें कि यहाँ पर किन किन विषयों पे आपको चित्र मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बता रखा है कि किन किन विषयों पर आधारित आपको यहाँ पर चित्र मिल जाते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका रामायण हो जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से क्या आंसर करेंगे ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगारिक विषय भी मिल जाते हैं। ठीक है, राधा कृष्ण से भी चित्र मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको पता है गीत गोविंद से संबंधित चित्र मिल जाते हैं। ठीक है, और क्या मिलते हैं जल्दी जल्दी बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से चित्र आपको यहाँ पर पूरी पहाड़ी शैली की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपकी किसी पर्टिकुलर शैली की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपकी पूरी पहाड़ी शैली की यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग कि किन किन विषयों पर आधारित चित्र आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके दुर्गा सप्तशती है। ठीक है, राधा से संबंधित चित्र हैं। ठीक है, आपके क्या कहते हैं जो रामायण से संबंधित चित्र हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं जो आपकी प्रेम से संबंधित चित्र हैं। तो इन विषयों पर आपको चित्र बहुत अच्छे से किसमें पहाड़ी शैली में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर फटाफट देंगे। पहाड़ी शैली की रेखाएं भावानुवर्तनी होकर कठोर से कोमल कैसे हो गई? तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो स्पंदन आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 57 पे हम लोग आ चुके हैं। गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ है? गुलेर जो शैली है जो आपकी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, गुलेर शैली जो है जो आपकी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, इसका उदय आपका कहाँ हुआ है ये आपको बताना है।
ठीक है, तो कहाँ हुआ है, तो ग्वालियर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गढ़वाल हो जाएगा, या आपका हरिपुर हो जाएगा। तो इसका उदय कहाँ हुआ था, तो हरिपुर में हुआ था। ठीक है, तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो हरिचंद ने की थी। अगर आपसे कहें कि गुलेर राज्य की या गुलेर क्षेत्र की स्थापना किसने की थी, तो आपको क्या याद रखना है, हरिचंद ने की थी। कब की थी, तो 1405 में की थी। किसने की थी, हरिचंद ने की थी। किसकी मैंने बताया, गुलेर की बताई। ठीक है, अगर आपसे कहे इस शैली का उदय कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना हरिपुर में हुआ था। ठीक है, तो हरिपुर आपका पड़ता कहाँ है, तो गुलेर में ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और गुलेर की जो राजधानी क्या थी, गुलेर की जो राजधानी भी कौन सी थी, गुलेर की राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी भी कौन सी हो जाएगी, हरिपुर, यानी कि हरिपुर को ही राजधानी यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो हरिपुर को ही यहाँ पर राजधानी बनाया गया। गुलेर राज्य की राजधानी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हरिपुर हो जाएगी। क्लियर। पहाड़ी चित्र शैली को रंग रूप देने वाली जो शैली है वो आपकी कौन सी शैली है, वो आपकी गुलेर शैली ही मानी जाती है। तो पूरी पहाड़ी शैली को रंग रूप देने वाली जो शैली है वो आपकी कौन सी शैली मानी जाती है, तो गुलेर शैली मानी जाती है। यहाँ पर आपको पता है गुलेर से आपको याद रखना, यहाँ पर कदली वृक्ष का अंकन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुलेर शैली में कदली वृक्षों का अंकन बहुत अच्छे से मिला है, तो आपको याद रखना है। इसी वजह से शायद इसका नाम गुलेर पड़ा, यानी गोल गोल कदली वृक्षों का अंकन। कदली मतलब क्या होता है, केले के पेड़। ठीक है, केले के वृक्ष की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई पड़ी। यानी कि गुलेर शैली जब एंडिंग पे होती है तो वो किस शैली की तरह लगने लगती है, किस शैली में ये क्या तब्दील हो जाती है, तो मंडी हो जाएगा, चंबा हो जाएगा, कांगड़ा हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कांगड़ा शैली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कांगड़ा शैली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में कांगड़ा शैली, ठीक है, कांगड़ा शैली के रूप में क्या है, दिखाई देती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर। गुलेर है, नूरपुर है और सुजानपुर है, किस शैली के केंद्र रहे। जो आपके गुलेर है, ठीक है, नूरपुर है और सुजान है, ये आपके किस शैली के केंद्र रहे हैं, तो बसौली शैली, कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो आपको मैंने अभी बताया ही कि गुलेर शैली बाद में क्या है, किसमें, यानी कि किसकी तरह, यानी कि किसके चित्रों की तरह हो जाती है, तो आपको कांगड़ा शैली मैंने आपको बताया। ये वाला क्वेश्चन अभी आया कि गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है, किस तरीके के चित्र उसको दिखने लगते हैं। तो जैसे आपकी कांगड़ा शैली में चित्र बने उसी तरीके से आपको चित्र दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो आपके गुलेर है, नूरपुर है, सुजानपुर है, किस शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं, तो आपको क्या बताना है, तो यहाँ पर कांगड़ा शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कांगड़ा शैली आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मानकू, खुशाला, किशनलाल, परखू, फत्तू, वसिया, ठीक है, ये सारे जो चित्रकार है ये आपके किस शैली से रिलेटेड है। ठीक है, तो कांगड़ा शैली में आपको बहुत से चित्रकार यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, कांगड़ा शैली में आपको बहुत से चित्रकार मिलते हैं, जिसमें आपको क्या याद रखना है, मानकू है, खुशाला है, किशनलाल है, परखू है, फत्तू है, वसिया है, दोखू है, ठीक है, और क्या कहते हैं, वसिया हो गए, और नंदू हैं और लक्ष्मण दास है। ये सारे जो चित्रकार हैं वो आपके किस शैली के हो जाते हैं, ये आपके चित्रकार किस शैली के हो जाएंगे, कांगड़ा शैली के चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चित्रकार आपके किस शैली से रिलेटेड हो जाएंगे, कांगड़ा शैली से रिलेटेड आपके ये सारे चित्रकार हो जाएंगे। क्लियर। ठीक है, समझ में बात आई। तो कांगड़ा शैली आपको याद रखना। कांगड़ा शैली की अगर हम बात करें, इसका जो प्रिय विषय रहा था, क्या रहा था, प्रिय विषय बताएंगे, प्रिय विषय इसका क्या रहा था, जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर प्रिय विषय, यहाँ पर कांगड़ा शैली का प्रिय विषय यहाँ पर बताएंगे। कांगड़ा शैली और गुलेर शैली दोनों का प्रिय विषय मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल की क्लास में बताया था। मैं जब भी पढ़ाती तो रिपीट करती रहती चीज़ें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप चीज़ें याद कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बताइए जल्दी से। कुछ याद आया, सभी लोग बताया करें, तो सभी लोग आंसर आपने दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो राग रागनियों का जो अंकन है ये क्या है, इसकी मुख्य विशेषता है गुलेर शैली की भी और किसकी, कांगड़ा शैली की, दोनों की आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं, हाँ, राग रागनियों का जो अंकन है वो आपकी क्या है, गुलेर शैली और कांगड़ा शैली, दोनों की क्या है विशेषता के रूप में आपको अच्छे से याद रखना है। जो कांगड़ा शैली मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 61 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर फटाफट देंगे आप लोग, जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो कांगड़ा शैली का मुख्य विषय यहाँ पर फिर से अच्छा कांगड़ा शैली आ गया। तो इसका मुख्य विषय आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा, जैसे हीर रांझा है, सोनी महिवाल है। ठीक है, तो ये इन सब विषयों पे है। तो अभी आगे चलिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, अभी सारी चीज़ें कांगड़ा शैली के बारे में पढ़ जानेंगे। तो आगे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना, तो क्लियर हुआ। तो क्या क्लियर हुआ, तो यहाँ पर जो कांगड़ा शैली कहें चाहे पहाड़ी शैली कहें, तो आपको याद रखना जो आपकी क्या है, जो आपकी राजस्थानी शैली और मुग़ल शैली के मिलने से ही आपकी पहाड़ी शैली बनती है। मैंने आपको बताया था जो आपकी राजस्थानी शैली है और जो आपकी मुग़ल शैली है, इनके मिश्रण से ही क्या है आपकी पहाड़ी शैली बनती है। मैंने आपको बताया था अगर राजस्थानी शैली की जगह पर अगर आपका हिंदू शैली दिया हो, ठीक है, राजस्थानी शैली की जगह पर हिंदू शैली दिया हो और मुग़ल शैली की जगह पर मान लीजिए आपका ईरानी शैली दिया हो, तब भी आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ईरानी भी दिया हुआ है और मुग़ल दिया है। जब आपका दोनों ही दिया है तो आप क्या लगाएंगे, मुग़ल शैली लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्यों बताया ईरानी शैली यहाँ पर सही हो सकता है, क्योंकि ईरानी शैली ही आगे चलकर क्या है कि इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये आपकी मुग़ल शैली में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कुछ विशेषताएं हटती हैं, वो क्या है फिर मुग़ल शैली में यहाँ पर बदल जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में मुग़ल शैली राजस्थानी शैली पहले से दे रखा है, तब आप ऑप्शन यही वाला लगाएंगे, तब आप ईरानी शैली पे नहीं पहुँच जाएंगे। क्लियर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 पे हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से बताएंगे आप। बसौली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं, तो आप बताएंगे क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। तो कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, इस्लाम धर्म हो जाएगा या वैष्णव धर्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको जो बसौली शैली है, या हम कहें पूरी ही पहाड़ी शैली की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमको वैष्णव धर्म से आधारित चित्र आपको बहुत मिल जाते हैं। वैष्णव जो धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो किसको मानते हैं, वो कृष्ण भगवान को मानते हैं। ठीक है, कृष्ण जी को मानने वाले होते हैं। यहाँ पर बसौली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन आपको मिलते हैं, तो वैष्णव धर्म के दर्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम बात करें बसौली शैली की, अगर बात करें बसौली शैली में अगर हम कुछ चीज़ें देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर जो पशुओं का अंकन हुआ है, जो यहाँ पर पशुओं का अंकन हुआ है, वो क्या है, दुबले पतले पशुओं का अंकन हुआ है। ठीक है, तो दुबले पतले पशुओं का अंकन आपको कहाँ मिल जाता है, तो आपको बसौली शैली में मिल जाता है। जबकि आपके जो हष्ट पुष्ट अगर बात करें, हष्ट पुष्ट जो है आपके हष्ट पुष्ट या मोटे ताजे पशुओं का अंकन आपको कहाँ मिलता है, वो आपका मिलता है कांगड़ा शैली में मिलता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ बताती हूँ जिससे कि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो दुबले पतले आप क्या याद रखेंगे, बसौली शैली। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए मोटे ताजे हष्ट पुष्ट कौन सा हो जाएगा, तो कांगड़ा शैली। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर चीज़ आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बसौली शैली और कांगड़ा शैली दोनों के बारे में एक साथ ही पढ़नी, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। बसौली शैली के समस्त जो विषय में चित्रों के प्रेरणा स्रोत हैं, यानी कि यहाँ पर पूछा जो बसौली शैली मैंने आपको बताया जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, यानी कि जो बसौली शैली है वो पूरी जो है किसके दर्शन मिलते हैं, जो आपको मैंने बताया वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। ठीक है, और वैष्णव धर्म आपको मैंने बताया जो किससे संबंधित है, तो कृष्ण जी से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, कृष्ण एवं उनके प्रेम, यानी कृष्ण और उनके प्रेम लीला से संबंधित चित्र आपको किसमें, बसौली शैली में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64 पे हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा, ठीक है, इन सभी पक्षियों का अंकन कहाँ पर मिलता है, तो मंडी शैली में, कुल्लू शैली में, चंबा शैली में या गढ़वाल शैली में, कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि आपका जो ये आपका मोर, चकोर, नीलकंठ वाला जो ये है, तो ये आपको किस शैली में मिलता है, तो आपकी ये गढ़वाल शैली में यहाँ पर इस तरीके के पक्षियों का अंकन, यानी कि मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा, इन सभी पक्षियों का अंकन आपको गढ़वाल शैली में मिलता है। ठीक है, गढ़वाल शैली में मैंने आपको बताया भी था, अभी क्वेश्चन आया था गढ़वाल शैली से, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर क्या है, स्त्रियों और पुरुषों के माथे पर चंदन का टीका लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों के माथे पर क्या है, चंदन का टीका, चंदन का टीका कहाँ पर जो है, ठीक है, अगर पूछा जाए चंदन का टीका
किस तरीके यानी कहाँ के चित्रों में यूज़ किया गया है, लगाया गया है, तो आपको याद रखना है गढ़वाल शैली आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपके हाशिए बने हैं, जो आपके गढ़वाल शैली में जो आपके हाशिए बने हैं, यहाँ पर क्या स्वर्ण रंगों का यूज़ किया गया है। ठीक है, कैसे स्वर्ण रंग यानी कि गोल्डन कलर्स का यूज़ यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक चित्र आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपका कौन सा पत्र विहीन वृक्ष, ठीक है, पत्र विहीन वृक्ष का अंकन आपको किस शैली में मिल जाता है, तो आपको गढ़वाल शैली में मिल जाता है। ठीक है, तो पत्र विहीन वृक्ष का अंकन और स्त्रियों के माथे पर चंदन का टीका और हाशिए स्वर्ण रंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, तो आपको गढ़वाल शैली में मिलती हैं। ठीक है, समझ में बात आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था, बताइए जल्दी से। कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, राजा जगत सिंह हो जाएंगे, राजा भगत सिंह हो जाएंगे, राजा विजय सिंह हो जाएंगे, या राजा प्रताप सिंह हो जाएंगे। तो कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था, तो राजा जगत सिंह के समय में कुल्लू शैली का जन्म हुआ था। ठीक है, तो राजा भगत सिंह के समय में कुल्लू शैली का क्या है, जन्म होता है। आपको पूछा जाए कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था, तो राजा भगत सिंह के समय में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉरी भगत सिंह में बोल गई, जगत सिंह। ठीक है, तो ये आपका जगत सिंह है। ठीक है, सही लगाया, मतलब बोल गलत गई। ठीक है, तो आपका राजा जगत सिंह के समय में कुल्लू शैली का जन्म हुआ था। जो आपके राजा जगत सिंह थे वो किससे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो ये भी क्या है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और वैष्णव धर्म के अनुयायी यानी कि कृष्ण भगवान को ये क्या है, मानने वाले थे। ठीक है, तो आपको याद रखना राजा जगत सिंह जो थे, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, और जिनके समय में क्या है, कुल्लू शैली का जन्म होता है। क्लियर, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इन्होंने क्या है, एक क्या है मंदिर का क्या है निर्माण कराया। कौन सा मंदिर है, तो जगत सिंह ने। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जगत सिंह ने एक मंदिर का निर्माण जो कराया, उसका नाम आपको याद रखना है, रघुनाथ मंदिर। तो पूछा जाए रघुनाथ जी का मंदिर जो है वो आपका, रघुनाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया, तो आपको याद रखना है किसने, राजा जगत सिंह ने कराया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत कौन से हैं, अगर आपसे पूछा जाए कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत अगर आप पूछा जाए, ठीक है, प्रेरणा पूछा जाए, प्रेरणा स्रोत नहीं, प्रेरणा से पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पर प्रीतम सिंह को बताएंगे। ठीक है, प्रीतम सिंह को यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो प्रेरणा आपके कौन हो जाएंगे, प्रीतम सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो बोलते बोलते मैं थक गई हूँ। ओके, तो क्लियर हुआ चीज़ें, क्या मैं बता गई, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो जगत सिंह आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करा जिसका नाम क्या, रघुनाथ मंदिर है। कुल्लू शैली के प्रणेता कौन माने जाएंगे, प्रीतम सिंह माने जाएंगे। इतनी चीज़ आपको कुल्लू शैली से आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन है आप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। फटाफट बताएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। जल्दी से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुल्लू शैली का जन्म कब हुआ। अब देखिए सीधे यहाँ पर पूछ लिया कब जन्म हुआ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कुल्लू शैली किसके समय में किसका जन्म हुआ, तो जगत सिंह आप बताएंगे। और अब पूछा गया कुल्लू शैली का जन्म कब हुआ, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, 17वीं शताब्दी के आसपास कुल्लू शैली का जन्म होता है। 17वीं शताब्दी के आसपास कुल्लू शैली का जन्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुल्लू शैली को स्थायित्व किसके समय में मिला था। कुल्लू शैली को स्थायित्व किसके समय में मिला था, तो तब आंसर आप क्या करेंगे, तो राजा प्रीतम सिंह को आंसर करेंगे। राजा जगत सिंह को आंसर आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो राजा प्रीतम सिंह के समय में कुल्लू शैली को स्थायित्व यहाँ पर मिला था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब पूरी तरीके से कुल्लू शैली आपकी अस्तित्व में आ चुकी थी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कुल्लू शैली का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है। कुल्लू शैली का पूर्ण और विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग यहाँ पर करेंगे। 70 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर करिए जल्दी से फटाफट। तो कुल्लू शैली का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है, तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, विक्रम सिंह, राजा विक्रम सिंह यहाँ पर सही हो जाएगा। जिन्होंने राजा विक्रम सिंह बताया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। तो राजा विक्रम सिंह के समय में कुल्लू शैली का पूर्ण विकसित रूप यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये वाला आंसर करेंगे। क्लियर। जिसने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है। फिर कुल्लू शैली से क्वेश्चन आ गया, कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार पूछा गया।
अब आपको बताना है कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। तो कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार मैंने आपको बताया, तो कौन से हो जाएंगे, तो आपको याद रखना सजनू और भगवान दास, ये आपके कुल्लू शैली के चित्रकार हो जाएंगे। सजनू और भगवान दास आपके कौन, कुल्लू शैली के चित्रकार हो जाएंगे। यहाँ पर सजनू और भगवान दास साथ में दिया है, इस वजह से आप कुल्लू शैली ही बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बताया है कि जो सजनू है, सजनू क्या है, कुल्लू शैली में ही सिर्फ इन्होंने काम नहीं किया है, बल्कि क्या है, इन्होंने कांगड़ा शैली में भी काम किया है, ठीक है। कांगड़ा शैली में भी सजनू, फत्तू, परखू मैंने बताया था ना, तो इन्होंने क्या है, कांगड़ा शैली और क्या है, कुल्लू शैली, दोनों में इन्होंने काम किया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सजनू और भगवान दोनों ही आपको अगर साथ में आए तो आप क्या बताएंगे, कुल्लू शैली यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। शायद ये आगे क्वेश्चन शायद आया है, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जो आपके जो लहरू और जो निक्का हैं, जो लहरू निक्का है वो किस शैली के चित्रकार हैं, तो लहरू और जो निक्का है वो किस शैली के चित्रकार हैं, तो ये आपके किस शैली के हो जाएंगे, चंबा शैली के चित्रकार हैं, ठीक है। लहरू और निक्का जो है आपके चंबा शैली के यहाँ पर चित्रकार हो जाएंगे। सजनू भगवान दास तो मैंने आपको बता ही दिया, कुल्लू शैली हो जाएगा, कुल्लू शैली के चित्रकार यहाँ पर हो गए, जो आपके क्वेश्चन में ही पूछा गया है। अल्लाह बख्श और मल्ला राम मैंने आपको बताया था, तो अल्लाह बख्श और मल्ला राम जो चित्रकार हैं वो आपके किस शैली के हो जाएंगे, तो ये आपके सिख शैली के चित्रकार हो जाएंगे। सिख शैली के चित्रकार अल्लाह बख्श और मल्ला राम को आपको याद रखना है, सिख शैली, ठीक है। तो सिख शैली के चित्रकार यहाँ पर हो जाएंगे, क्लियर। फिर है इनमें से कोई नहीं, तो चलो कोई बात ही नहीं, मैं इनमें से कोई नहीं भी बताने जा रही थी। तो यहाँ पर निक्का की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर निक्का को मैं अलग से लिखती हूँ तब आपको समझ में आएगा। निक्का, तो निक्का तो आपके एक तो चंबा शैली में हो ही गए, ठीक है। निक्का तो आपके चंबा शैली में एक हो ही गए, इसके अलावा इन्होंने गुलेर शैली में भी काम किया है, ठीक है। तो गुलेर शैली में भी काम किया। कुछ चित्रकार ऐसे हैं जिन्होंने कई शैलियों में काम किया है, तो उनको आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 69 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 70 पे, यानी कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर आप लोग करेंगे। मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय में दिखाई देता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया क्या। मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय में दिखाई देता है, तो ये अभी शायद क्वेश्चन आया था, 1 मिनट रुकिए ज़रा। पता नहीं आया था कि नहीं, अरे पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आया हो तब भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर फटाफट दीजिए। 70 पे आए तो पहले चलिए बताइए, मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय में दिखाई देता है, तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 1750 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं ये रिपीटेड क्वेश्चन है या नहीं, कोई बात नहीं, अगर 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 क्वेश्चन की सीरीज, 100 क्वेश्चन की सीरीज मैंने कही थी, तो एक क्वेश्चन से मैं काफ़ी क्वेश्चन वैसे भी निकाल देती हूँ, तो आपके वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 1750 के आसपास मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय में दिखाई देता है, तो 1750 के आसपास यहाँ पर हो जाएगा। मंडी शैली को मैंने आपको बताया, जो मंडी शैली है उसके चित्रों को क्या है 3 पार्ट में क्या है कैटेगराइज्ड किया गया है, ठीक है। तो मंडी शैली के चित्रों को 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है, मैंने आपको बता ही रखा है, लोक कला से प्रेरित, और 1804 से लेकर के 1846 के बीच का जो काल है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, मंडी शैली के पतन का काल हो जाएगा, ठीक है। इसके चित्रकार मैंने आपको बताया, जो एक चित्रकार मैंने आपको कौन सा बताया, सजनू बताया था। सजनू जो चित्रकार था वो किस पे, भित्ति चित्र जो है, यानी कि भित्ति चित्र बनाने में क्या है सिद्धहस्त है, कौन, सजनू चित्रकार है, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बख्श चित्रकार भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, और आपको इसके अलावा दौलत चित्रकार मिल जाता है, और इसका जो अंतिम चित्रकार कौन सा हो जाएगा, गहिया नरोत्तम। तो गहिया नरोत्तम जो है ये आपका मंडी शैली का नरोत्तम, गहिया नरोत्तम जो है मंडी शैली का क्या है, अंतिम चित्रकार कहलाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको मंडी शैली से इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू सो मच।